सबको पता है कि भाई रीनीट होने वाला एग्जाम कैंसिल हो चुका है। इससे पहले मैंने चैनल पे कोई वीडियो नहीं बनाया कि एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं, क्या हो सकता है एंड ऑल। अभी जब एग्जाम कैंसिल हो गया है, लेट्स टॉक अबाउट कब एग्जाम हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा जो भी पास्ट में हम देख चुके हैं। एंड अभी अगर तुम्हारा स्कोर रेंज क्या है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या डिसाइड करना है एंड ऑल। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं भाई एग्जाम हो कब सकता है रीनीट, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है, वट शुड बी आवर ड्यूटीज। ठीक है, तो देखो 2015 में एक बार पेपर कैंसिल हुआ था, एग्जाम हुआ था 3 मई को, पेपर कैंसिल हुआ था जून 15 को। एंड तुम्हारा जो फिर से एग्जाम हुआ था दैट वाज ऑन 25th ऑफ जुलाई। ठीक, मतलब अगर तुम देखोगे भी ना, फिर भी कैंसिलेशन एंड तुम्हारा जो एग्जाम हुआ था उसके बीच में 40 डेज का गैप है। 40 डेज, क्योंकि देखो एडमिट कार्ड प्रिंट करवाने में, पेपर्स प्रिंट करवाने में टाइम तो लगता है, राइट। एकदम नहीं है कि तुमने आज बोला कैंसिल है, फिर तुमने एक जस्ट डेट रैंडमली सिलेक्ट कर लिया एंड फिर बच्चों को बोल दिया कि चलो 15 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है। सो एट नो कॉस्ट वो चाहकर भी मई में कभी एग्जाम नहीं करवा सकते, वो तुम्हें पता है। वो सीयूटी वगैरह एग्जाम भी, अदर एग्जाम्स भी है, डब्ल्यूबीजेई भी है, कुछ कुछ डिफरेंट एग्जाम्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है 7 तारीख तक तुम्हारे जून में कोई चांसेस नहीं है कि तुम्हारा फिर से रीनीट होगा। मोस्ट अर्ली अगर बताया जाए कि भाई अर्लीस्ट डेट क्या हो सकता है, तो इट विल बी अराउंड 14 जून, 14 से 21 तारीख तक। अगर वो जल्दबाजी भी करेंगे कि नहीं पेपर जल्दी से निपटाते हैं, एंड लाइक इट्स नॉट फॉर अस और द स्टूडेंट्स टू ड्रैग इट, फिर भी 14 से 21 जून तक हो जाएगा तुम्हारा पेपर। इससे पहले कभी नहीं होगा। सो यू हैव इजीली 1 मंथ, आराम से अभी से लेके तुम्हारे पास 1 महीने टाइम होगा। एंड अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, आराम से अगर वो पेपर करवाए थोड़ा सा एक्सटेंड वगैरह करवा के भी, फिर भी जुलाई की फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए पेपर। ठीक है, तो तुम्हारा एस्टिमेटेड डेट मान के चलो 2nd या 3rd वीक ऑफ जून अर्लीस्ट होगा, तो इतना होगा, पॉसिबल भी लगता है इस टाइम तक, और नहीं तो मैक्सिमम बाई 1st वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डेट। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम्हारा स्कोर आ रहा था 450 से नीचे, ठीक है, तुम्हारा जो पेपर हुआ उसमें तुम्हारा 450 से नीचे स्कोर आ रहा है, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, और तुमने अगर सोच लिया था कि नेक्स्ट वीक के लिए ड्रॉप लेना क्योंकि 450 में तो कुछ होने वाला नहीं था, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि भाई तुमने जो डिसाइड किया था वही करो। बिकॉज अगर तुम्हें 1 महीना या फिर 1.5 महीना मिल भी गया ना, स्टिल उतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। 450 अगर इस पेपर में स्कोर कर रहे हो, बिलीव मी पेपर का लेवल क्या होगा एट एनी डे, मैं बता सकती हूँ पेपर का लेवल थोड़ा टफ होगा। क्यों? क्योंकि जब भी तुमने देखा है ना पेपर 1 पेपर 2, 2016 का पेपर तो पता होगा, 2016 का जो पेपर 2 था ना उसको टफेस्ट पेपर मानते थे, बिकॉज आई रोट एग्जाम ऑन 2024, तो मुझे लगता था कि वो टफेस्ट पेपर है। उसके बाद 2025 का भी पेपर हुआ, इट वॉज क्वाइट टफ, काफ़ी टफ था। ठीक है, तो जब भी पेपर 2 हुआ है भाई उन्होंने फिजिक्स को टफ बनाया है, हिस्ट्री स्पीक्स दैट। ठीक है, फिजिक्स में तुम्हारा बायोलॉजी में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, वो उनको टफ नहीं बना सकते, लेंथी बना सकते हैं, बट टफ हम खेल सकते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स का टफ आ सकता है फॉर श्योर। बिकॉज द थिंग इज कि अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारा रैंक फॉर श्योर इंप्रूव होगा, फॉर श्योर। 450 से कम था, तुमने सोच लिया था कि भाई 2027 में एग्जाम लिखेंगे, तो डोंट ड्रैग इट। मतलब ऐसा मत करो कि चलो यार जल्दी से रिवाइज कर लेते, बिकॉज देर इज अ कंप्लीट अप्रोच का डिफरेंस हो जाता है जब तुम 1 महीने बाद के लिए एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे होते हो एंड 1 साल बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। अगर तुम 1 महीने बाद के लिए एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो तुम ऑब्वियसली जल्दी जल्दी से सारा कुछ रिवाइज करने की कोशिश करोगे एंड तुम्हारा वो कोई भी एक चैप्टर में उतना पकड़ नहीं बनेगा। 450 से कम है मतलब तुम्हारे ऑलरेडी चैप्टर्स में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है, अनटिल ऑनलेस एग्जाम डे के दिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया हो, मेंटल स्ट्रेस या फिर कुछ भी हेल्थ इश्यूज़, तुम परफॉर्म नहीं कर पाए। मोस्टली ये रीज़न होगा तुम्हारे चैप्टर के ऊपर कमांड प्रॉपरली नहीं है, तो उसको टाइम लगे ना। मतलब टाइम तो लगता ही है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। नहीं तो फिर ऐसे ही होता है ना कि 1 महीने बाद एकदम तुमने मतलब 200 से तुम 600 ला गए। इट यूजुअली डजेंट हैपन, प्रैक्टिकल ये पॉसिबल भी नहीं है, यू ऑल्सो नो दैट। ठीक है, तो इसीलिए बता रही हूँ मैं, कोई इशू नहीं है अगर तुम्हारा 450 से कम आ रहा है, प्लीज़ शांति से बैठो एंड आराम से 2027 के लिए प्रिपेयर करो अगर तुमने सोच लिया है। यहाँ पे बहुत बच्चे दुखी हो सकते हैं कि दीदी क्या बोल रहे हैं, हमारा शायद सिलेक्शन हो जाए, 400 आ रहा था, शायद हमारा 600 आ जाए। देखो एक तो पेपर थोड़ा टफ होगा, तुम्हारा थोड़ा डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक किया जा सकता है, ऐसा नहीं होगा फॉर श्योर, इतना तो नहीं होगा कि 2026 से भी वो इजी पेपर बनाएंगे, किसी भी हालत में नहीं होगा। क्योंकि अगर मानो कि थोड़ा टफ वो पेपर बनाएंगे ना, तो उनका भी मतलब फ़ायदा है। जब पेपर बनाएंगे थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ किसी को पता चल भी गया ना कुछ क्वेश्चंस, फिर भी उतना कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। बट अगर इजी पेपर होगा तो उसमें फिर से इन्फ्लेशन होगा एंड कुछ फ़ायदा अल्टीमेटली होगा नहीं, उनका ये टारगेट होगा भी नहीं कि हम इजी पेपर बनाएं, तो पेपर उतना ईजी नहीं होगा, थोड़ा टफर साइड में होगा, मान के चलो। तो वहाँ पे मैं बोलूँगी 400 450 से नीचे है भाई, आराम से प्रिपेयर करो नीट 2027 के लिए। नहीं तो फिर जब तक ये एग्ज़ाम कवर होगा, इसका रिजल्ट निकलेगा, उसका तुम दुख से उभरोगे। ऑलरेडी 2-3 महीने जा चुके होंगे, बट तुम्हारा नीट जो 2027 में जो एग्ज़ाम होगा ना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट डिलेड फॉर श्योर। इसीलिए उस टाइम तक तुम रिग्रेट ना करो कि भाई हमने क्यों 2-3 महीने दिया, हमारा तो सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, इवन हो सकता है कि हमारा मार्क्स कम गया हो। ठीक है, डिमोटिवेट हो जाओगे, इससे बेहतर यही है
थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को समझो फॉर योर मेन एक्चुअल एग्जाम जिसके लिए तुम टारगेट कर रहे हो, जो एक्चुअली तुम्हारे लिए पॉसिबल है, जो एक्चुअली तुम्हारे लिए मेन टारगेट है। ठीक है, 450 से कम वालों को समझ में आ गया ना, बातों को दिल में नहीं लेना है, ट्राई टू सी द रियलिटी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे पास ना कुछ बेच रही हूँ, ना कोई कोर्स है मेरे पास क्रैश कोर्स में तुम 300 से 600 ले जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वीडियो है दैट इज़ ऑफ नो नथिंग लाइक, मेरा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। मैं अपने बहन को जो चीज़ बोलूँगी, अपने भाई को जो चीज़ बोलती, सेम चीज़ तुम्हें भी बताया। ठीक है, और अगर तुम्हारा मार्क्स अभी है 450 से ऊपर, अगर तुम्हारा मार्क्स अभी 450 से ऊपर है, तो ऐसे कि भाई पढ़ो। ठीक है, 450 से ऊपर है मतलब तुम्हारे अंदर का जो थॉट है ना, वो तुम कभी भी नहीं बोलेगा कि भाई दीदी हम छोड़ देते हैं। तुम्हें लगेगा कि यार 1.5 महीने के आसपास है ना टाइम, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, 1.5 महीने में शायद 150 स्कोर हो जाए, इतना तो बढ़ ही सकता है। सो तुम्हारा मन कभी भी नहीं चाहेगा उतना ज़ोर से कि भाई हम बैठ के पढ़ लेते हैं। और अगर तुम्हारा 550 के ऊपर है देन तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि भाई रगड़ के पढ़ो, जितना एफर्ट दे सकते हो ना उतना एफर्ट दो। ठीक है, मतलब प्रिपेयर लाइक इट्स लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना। मतलब तुम सोचो ही मत, और इस बार पैनिक भी नहीं करना है, क्योंकि जिसका स्कोर 450 से 600 के अंदर आ रहा था ना भाई, देयर इज नथिंग टू लूज। आई रिपीट, देयर इज नथिंग टू लूज। तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे भी नहीं हो रहा था, इसीलिए बिल्कुल एकदम जी जान लेके पढ़ो। थिंक लाइक कि भाई मुझे एक दूसरा मौका मिला है। ठीक है, सो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए, सोचो कि तुम्हारे लिए लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ में तुमने क्या किया था, तुमने 450 से 600 में स्कोर किया है, कुछ सिली मिस्टेक्स भी गए होंगे, आई कैन अश्योर। तो तुमने क्या किया था, हाँ 450 से 550 के बीच जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी भाई तुम्हें पता चल गया होगा कौन से चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं, पेपर को एनालाइज करो, वीक चैप्टर्स वीक पार्ट देखो एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि ये चीज़ मतलब एक पेपर में लिख लो ये चैप्टर्स मेरे वीक है, फिजिक्स वाला पार्ट मेरा ये वीक है, 4-5 चैप्टर है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, 4-5 चैप्टर तो तुम आराम से उसको कर सकते हो कवर अभी। डोंट मतलब ये मत करो कि भाई कि एकदम जल्दीबाजी में एकदम कवर कर लेते हैं, 10 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, 10 दिन बाद नहीं है तुम्हारा एग्ज़ाम, 10 दिन तुम आराम से सिलेबस कंप्लीट करने में लगा सकते हो। जो बच्चे 600 के 2 है, ऑब्वियसली मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, यू आर गेटिंग सेकंड चांस, तो यूटिलाइज़ इट वेरी प्रॉपर्ली। थिंक यू आर ब्लेस्ड, तुम्हारे पास तुम्हें एक फ्री का मॉक टेस्ट मिला, वो भी एकदम मोस्ट प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, जो जिस एनवायरनमेंट तुम नीट फिर से दोगे, ठीक है, वो एनवायरनमेंट तुम्हें मिला था, वो भी फ्री में मिला है भाई। ठीक है, फ्री का पेन भी मिला है। सो पढ़ाई कर लो, थिंक लाइक तुम लोग ब्लेस्ड हो। और हाँ, ऑब्वियसली जो लोग 620 से ऊपर स्कोर कर रहे थे, उनको बोलूँगी कि भाई तुमने ऑलरेडी एक बार जंग जीता हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट इज़ योर फर्स्ट टाइम। तुमने अगर इस पेपर में 620 से ऊपर स्कोर किया है, इट मीन्स यू हैव नॉलेज। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर फिर से बोला जाएगा भाई पढ़ लो, आई नो इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट। देखो कुछ चीज़ें होती हैं हार्ड टू एक्सेप्ट। मैं यहाँ पे बोलूँ कि जाओ क्रांति की करो, है ना, आंदोलन करो कि नहीं हमारा तो सिलेक्शन हो रहा था, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल वे, जो कि इस मोमेंट पे पॉसिबल भी नहीं है। टीचर्स बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, मैं पूरा मतलब 100% ऑन योर साइड कि इतना तो मतलब लूज़ नहीं होना चाहिए सिस्टम को कि बच्चों को भुगतना पड़े। आई एग्री, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात के साथ, ना ही मैं इसका अगेंस्ट में हूँ। बट अभी अगर तुम ये सब चीज़ें क्रांतिकारी बातों को सुनोगे एंड उसमें दुःख में जीवन बिताओगे कि मेरे साथ ही क्यों होना था, मेरे बारे में ही क्यों होना था, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, पूरा 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लगाया, मेरे साथ ही क्यों होना था भगवान, व्हाई विथ मी? क्या कुछ चेंज होगा? आस्क योरसेल्फ ना, कुछ चेंज होने वाला है? नहीं होगा। व्हाटएवर इज डिसाइडेड इज ऑलरेडी डिसाइडेड। अब जो करना है, जो एनटीए के साथ करना है, जो बाद में होना है ना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो बात की बात है। वो तुम अभी बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो बोलने वाले हैं टीचर्स हैं, अदर सिस्टम्स के मेंबर हैं, वो लोग बता ही रहे हैं, वो लोग बात कर ही रहे हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत नहीं है, गलत है, बट तुम्हारे लिए क्या चीज़ है जो तुम्हें अभी सेफ रेंज में रखेगा। अगर तुम्हारा सिलेक्शन इस बार हो रहा था, तुम्हें उसी रेंज में रखेगा, वो चीज़ क्या है, दैट इज़ स्टडीइंग। अगर तुम फिर से पढ़ोगे अच्छे से कि हाँ तुम एक्सेप्ट कर लोगे जो भी हुआ मेरे साथ, गलत हुआ, आई एग्री, बट ठीक है, जो हुआ है वो सबके साथ हुआ है, मेरे साथ अकेले नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है। सो इस बार तो मैं किसी भी तरीके से अपना सीट किसी और को नहीं दे सकता। अगर 620 तुमने लाया था, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें सारी चीज़ें याद है, 1 हफ्ते के पढ़ाई के गैप से कुछ नहीं भूलते कोई। स्टार्ट विथ अ मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चंस। एक बार मॉक टेस्ट लो, कोई ज़रूरत नहीं है। मानो कि तुम आज या कल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, यू आर ऑन वैकेशन, तुम घूमने गए हो, तुम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे थे, क्योंकि तुम्हारा माइंड तो सोच रखा होगा ना कि भाई हमें तो प्रिपेयर करना नहीं है, आई एम गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। डिफरेंट कॉलेजेस को लेके एक्सप्लोर कर रहे थे कि कॉलेज लाइफ कैसा होगा, हॉस्टल में जाके क्या करोगे, है ना, बहुत कुछ ड्रीम कर रहे थे एंड सडनली चुटकियों में सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो वो खत्म नहीं होने देना है भाई। अगर तुम थोड़ा घूमने गए थे या फिर ब्रेक ले रहे थे, गिल्ट फ्री वे में लो, 2 दिन का 3 दिन का, इससे कुछ नहीं होगा।
10 दिन का पढ़ाई में गैप आने से, 12 दिन का गैप आने से कुछ नहीं भूल जाओगे तुम ऑलरेडी बहुत कुछ तुमने पढ़ रखा था। मैंने जब पेपर देखा ना इस साल का, ऑलरेडी मुझे तो पढ़े हुए 2 साल हो गए ना, बट इस साल का जब मैंने पेपर देखा, आई वाज़ एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे बन रहे थे। ऑब्वियसली उतना स्पीड से नहीं, बट मैं लॉजिक लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस कर पा रही थी। और तुमने, मतलब मैंने तो, हो गया भाई 700 दिन के आसपास हो गया जो मैंने पढ़ा है। तुम्हारे तो 7 दिन 14 दिन हो रहे होंगे, तो तुम कैसे भूलोगे? सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? 450 से नीचे आ रहा है भाई, सोच रखा था ड्रॉप लेना है, प्रिपेयर करना है 2027 के लिए, गो विथ इट। 450 से 600 के बीच में आ रहा है भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बट सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, अगर तुमने अपने वीकनेसेस को देख लिया, वीक पॉइंट्स को देख लिया, उसको उसके ऊपर काम करते गए, रिवीजन, मॉक टेस्ट, कोई कसूर नहीं छोड़ना है, ठीक है? हर एक पॉइंट पे काम करना है हमें। 620 के ऊपर वाले बच्चों को, 600 के ऊपर वाले बच्चों को बोल रही हूँ भाई, तुम ऑलरेडी कैपेबल हो, तुम्हें सारा कुछ पता है, यू जस्ट नीड टू फोकस एंड तुम्हारे खुद की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, जो तुमने लास्ट मंथ में किया था, जस्ट फॉलो इट। राइटिंग मॉक्स, थोड़े कुछ भूल गए होगे, रीडिंग एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, बस यही सब करो। अब कैसे प्रिपेयर करना है, जो 450 से 600 वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूँ भाई। कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपली अपने वीक पॉइंट्स, वीक चैप्टर्स को एनालाइज करना है, उनको थोड़ा टाइम देना है, भले ही थोड़ा क्लास नोट से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीवाईक्यूज करो, सबको बोल रही हूँ पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करो, बिकॉज पीवाईक्यूज से डिराइव्ड पेपर आते हैं, हर साल आता है। पेपर टफ करना है, क्या करेंगे, वही कंसेप्ट को हम मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन बना देंगे। पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको, उनसे ही मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, वही कंसेप्ट को एक क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट डाल के पूछेंगे, वो हो गया तुम्हारा टफ क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू करोगे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट, ठीक है? समझ आ गया? पीवाईक्यू करो, क्वेश्चन करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, बायोलॉजी के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के थियरीज पढ़ो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स पढ़ो, कुछ चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्लास नोट से रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सिंपल है चीज़ें। ज़्यादा पैनिक करोगे, सिस्टम को गाली दोगे, तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। सिलेक्शन ले लो भाई, उसके बाद जो भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा, ना ही तुम्हारे घर वाले को कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना? इसीलिए थिंक स्मार्टली, थोड़ा शांत रहो, जहाँ से एकदम शांत, मतलब खुद के अंदर का वो जो कामनेस है ना, उसको मेंटेन करते हुए प्रिपेयर कर सकते हो, बेस्ट फॉर यू। बिल्ड मोमेंटम ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अभी पढ़ाई बिल्कुल मन नहीं बैठ रहा, ऑब्वियसली ना, तुम अभी अलग मूड में थे, सडनली 12-13 घंटे पढ़ाई नहीं होगा, 5 घंटे पढ़ सकते हो, 6 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ो ग्रेजुअली, 1 हफ्ते के अंदर यू विल बी बैक अगेन, ठीक है? चिंता मत करो। ये एक चीज़ है, मोमेंटम है, इनर्शिया है, उसे बिल्ड करने में टाइम लगता है, बट वंस यू आर इन टू दैट सिस्टम, यू आर जस्ट इन इट, ठीक है? सो टेंशन मत करो, सारा कुछ डिस्कस हो गया, अब जाओ अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लो एंड पढ़ो, ठीक है? ऑल द बेस्ट।